Assalamu alaikum, this is Narowal and you're watching me on Naro Literary Society. In today's story I will talk about Shinko. Shin in Kashmiri language means snow and Ko in Urdu means hill. So this place is an elevated top with a flat surface and some 20 kilometers away from Baramulla main town. I met some local guys. Let's see what they are thinking about this place. जिनको यहीं पे है ओके गाड़ी ले सकते हैं ना वहाँ पे जो मकान है ना हाँ उसके सामने मिल जाएगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम फयाज अहमद वानी है। मैं नारवाव के एक दूर दराज गांव डांगरपोरा से ताल्लुक रखता हूं। आज मैं आपको डांगरपोरा के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा ये तो रिटन फॉर्म में इस वक्त मौजूद नहीं है, अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से मुलाकात करके जो चीजें उनसे ऑरली कलेक्ट की हैं उन्हीं की बुनियाद पर मैं आपसे बात करूंगा। जहां तक हमारे गांव के नाम का ताल्लुक है, कहा जाता है कि जब रंजीत सिंह कश्मीर पर हमला आवर हुए और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया तो उसी एरा में जो हमारा गांव है वो वजूद में आया है और करीबन 300 साल पहले ये वजूद में आया है। तो यहाँ पर उस वक्त दो ही घर आबाद थे। एक घर जो था वो वानी खानदान से ताल्लुक रखता था और दूसरा घर जो था वो भट्ट खानदान से ताल्लुक रखता था। यानी कि जो भट्ट खानदान के जो जिम्मेदार उस वक्त थे वो थे मकिल भट्ट और वानी मोहल्ला के थे आमिर वानी। तो उन्हीं से ये नस्ल फिर आगे चली है और जो बाकी खानदान इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद हैं, भट्ट खानदान के अलावा लोन खानदान है, ठोकर खानदान है या इसी तरह से नाइक हैं, तो ये बाद में यहाँ पर आए हैं। अब उसके अलावा अगर हम आज बात करेंगे पॉपुलेशन की इस वक्त की, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन आबादी 1645 है। तो उसमें से मर्दों की तादाद 818 है और फीमेल्स की तादाद 827 है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद फरदौस है और मैं यह रेशी मुकाम लरीडोरा से बोल रहा हूँ। ये एक गांव है छोटा सा, या मैं बचपन से रहता हूँ, मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। यहाँ की हवा, पानी, हर चीज़ नेचुरल है, कुदरती। और यहाँ खेलने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर ये ग्राउंड है यहीं पास में, इसमें आते हैं लड़के, एक्सकर्शन आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। और ये कुदरती जगह है, आने के लिए, खेलने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और हमें चाहिए कि इस जगह को और खूबसूरत रखें। माहौल इसका साफ है, कुदरती है, हमें भी चाहिए कि इसकी हिफाजत करें, इसे खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें हमारे यहाँ पर अच्छी तरह रहेंगी, इस माहौल का फ़ायदा उठाएंगे, खेलेंगे और हमें दुआएं देंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पर हमें ही नहीं रहना है, आने वाली नस्लें आएंगी हमारी, वो रहेंगे, साफ पाक माहौल में रहेंगे, हमारे लिए भी दुआ करेंगे और कुछ सीखेंगे कि माहौल को साफ रखने के लिए। बाकी बस
आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? 6th में। और कहाँ पढ़ते हो आप? हरफैजल पब्लिक स्कूल नागरपुर। ओके, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अहमद ठोकर है। मैं डांगरपुरा में रहता हूँ, जहाँ पे हम प्रेजेंट इस प्लेस पे इस पर मौजूद है। इसका जो हमारा कश्मीरी नाम है शिनको। ये शिनको ग्राउंड के नाम से मशहूर है। इस ग्राउंड में ये जो ग्राउंड है हमारे डांगरपुरा से नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे जो आसपास हमारा एक और गाँव है उसको बोलते हैं रेशम गाँव। तो ये ग्राउंड जो है ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बहुत भरा हुआ है। यहाँ पे हम बहुत सारी गेम्स जस्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकीज़, बाकी सारी गेम्स भी यहाँ पे खेल सकते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो हमारा एक ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी दूर की टीमें भी यहाँ पे आती है। जस्ट लाइक क्रीरी से आती है यहाँ पे टीमें, नौगाम कंडी से आती है टीमें, यहाँ पे शेरी से भी टीमें आती है, फतेहगढ़ से। तो अगर हम बोलेंगे नक्शल में कि सारे एरिया की यहाँ पे टीमें यहाँ पे आती है हमारे यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ खेलने के लिए। तो अगर हम इस ग्राउंड की बात करेंगे, इसमें जो नेचर ब्यूटी है अल्लाह ताला ने कूद कूद के पर रखी है इसमें। यहाँ पे बहुत अच्छा फिज़ा माहौल भी है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बचपन की स्टोरी यहाँ पे है। हम जब छोटे थे तो मैं प्राइमरी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था उस वक्त में। यहीं पे स्कूल एक हमारा है, प्राइमरी स्कूल हमारा डांगरपुरा ही था। तो हम यहाँ पे हमारा एक उस्ताद जिसमें था हेड मास्टर सजला साहब था। तो जब हम पिकनिक के लिए जाते थे वो हमारे लिए यही जगह चूज़ करते थे। इसलिए जगह चूज़ करते थे कि बोल रहे थे कि अगर हम दूर जाएंगे खतरा है जंगली जानवरों का। तो फिर हम दिन भर यहीं पे खेलते थे। हमारा जो फेवरेट यहाँ पे गेम थी वो हम टेनिस बॉल यहाँ पे खेलते थे। और बहुत सारी गेम्स थे जस्ट लाइक क्रिकेट था, गुल्ली डंडा था, अच्छा और भी बहुत सारी गेम्स यहाँ पे हम खेलते थे। ये हमारी बचपन की मेमोरी है। उस वक्त यहाँ पे हम जो यहाँ पे खेलते थे, हम शाम तक यहाँ पे रहते थे और उसके बाद हम घर भी जाते थे। उसके बाद आज जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारी अब बारामूला की जो टीमें यहाँ पे आती है और खूब यहाँ पे खेल कूद का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, टूर्नामेंट्स का इनाकाद भी करते हैं। बहुत सारी टीमें यहाँ पे आती है और वो यहाँ पे भी खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादाब अहमद खान है। मैं डांगरपुरा से बिलोंग करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डांगरपुरा के मुतालिक यही कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए नारवा में ये एक खूबसूरत जगह मानी जाती है कि हमेशा स्कूलों, कॉलेजों और फैमिली जो है जो यहाँ पे विज़िट करती हैं इन कुदरती जो है नेचुरल रिसोर्स जो हैं इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए। तो जिस तरह आज देखा जाए कि आज दुनिया के अंदर किस तरह ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है कि ऑक्सीजन का 1-2 किलो का सिलेंडर हज़ारों में बिक रहा है। तो हमने पढ़ा भी होगा और हम जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा कम से कम उन्होंने इतना तो सुना होगा कि जो ये ऑक्सीजन है ये हमें इन दरख्तों से हासिल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं जिनसे आज हम प्रेजेंट में हम इनसे जो फ़ायदा उठाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इससे फ़ायदा उठाए, तो हमें इसको प्रिजर्व करना होगा। तो हमें किस तरह मतलब हम इसको किस तरह बचा सकते हैं इन रिसोर्सेज को कि हमें जो हमारी जनरेशन है, जो छोटे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जो स्कूल्स में है और जो कॉलेजेस में है, हमें उनको इसके मुतालिक अवेयर करना होगा, उनको बताना होगा कि इसको हमें बचाना है ताकि ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक दिल अफजा जो हमें यहाँ पे डांगरपुरा में जिसे शिनको कहते हैं जो पॉपुलर है, यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पर्टिकुलरली जो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स मतलब अक्सर होते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो हमें ये जो दरख्त हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, इनको बचाना है। तो स्कूल, खासकर स्कूल्स में, दरसगाहों में और ख़ासकर अपने घरों में भी हमें उनको ये समझाना चाहिए कि ये जो दरख्त हैं इनको बचाएं
اور جو لینڈس ہیں، جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے، اس کو بھی بچائیں، اس کو یہ ایلیگلی جو ہے اس کو اپنے قبضے میں نہ لیں، اس کو بچائیں تاکہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے.